कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स से मुराद ये है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनका काम क्या होता है। ये मदरबोर्ड की इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी कहलाती हैं। इनका असल में बेसिक काम ये होता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, हेडफोन हो गया, इनको कनेक्ट करना, या वीडियो पर्पस के लिए होती हैं, टीवी की पोर्ट्स होती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की पोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ अक़साम की पोर्ट्स होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहलाती हैं या इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहलाती हैं। अब इनमें दो तरह की पोर्ट्स होती हैं। कुछ पोर्ट्स ये होती हैं कि जो बिल्ट इन मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, यानी मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं, जिसमें ये वाली पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स कहलाती हैं डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं, सही। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स चाहिए होती हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें USB की 4 पोर्ट्स पीछे मौजूद हैं, 1 2 3 4 USB की 4 पोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अब मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें मुझे 6 पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है कीबोर्ड भी USB वाला है, माउस भी USB वाला है, मॉनिटर भी USB वाला है, प्रिंटर भी USB वाला है, कैमरा भी आ गया, 5-6 चीज़ें आ गई हैं। तो अब इनको कहाँ कनेक्ट करूँगा? तो ये जो स्लॉट्स नज़र आ रही है ना आपको, ये स्लॉट्स जो इस वक्त खाली नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कार्ड्स लगाए जाते हैं। उन कार्ड्स का काम भी क्या होता है? वो भी एक्सटर्नल पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कुछ तो बिल्ट इन पोर्ट्स होती हैं, लेकिन अगर इनमें आपको कुछ कमी रह हो जाए, इसके अलावा अगर आपको पोर्ट्स चाहिए हों, तो आप इन जगहों पर मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे जगह मौजूद होती हैं, जो स्लॉट्स बनी होती हैं। अगर उसको आप कंप्यूटर को भी खोलना हो, आपका नज़र आएगा कि ये जो पीछे स्लॉट नज़र आए, इनके बैक साइड पे नीचे मदरबोर्ड पे लंबी लंबी स्लॉट्स मौजूद होती हैं, जिनके ऊपर आप एक्सटर्नल कार्ड्स लगा के इन पोर्ट्स की तादाद में अपनी मर्ज़ी के साथ इजाफा कर सकते हैं। इन पोर्ट्स के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे PS2 कनेक्टर की या DIN कनेक्टर की। ये 2 पोर्ट्स हैं, ये PS2 पोर्ट्स कहलाती हैं। और किसी ज़माने में जो हमारे पास माउस हुआ करते थे या कीबोर्ड हुआ करते थे, उनको हम इसमें आमतौर पर लगाते थे। ग्रीन वाली पोर्ट जो है माउस के लिए इस्तेमाल होती थी, और पर्पल कलर की पोर्ट जो है ये इस वक्त कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब कुछ मदरबोर्ड में ये या डेस्कटॉप PCs के अंदर ये मौजूद होती हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिकली अब इनका अमल ख़त्म हो चुका है। अब बहुत ही कम ये देखने में आती हैं, क्योंकि अब जितने भी माउस आ रहे हैं या कीबोर्ड आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम USB इंटरफेस में आ रहे हैं। तो एक तरह से अब इनका काम ख़त्म हो चुका है, ये पुराना स्टाइल है। ये सेकंड नंबर हम बात करेंगे USB पोर्ट्स की। USB पोर्ट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पोर्ट्स हैं, और जितनी भी अब डिवाइसेस आ रही हैं तब सब के सब जो हैं आपको USB इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन नॉर्मल हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि USB पोर्ट बज़ाहिर सिर्फ ये जो इस टाइप की पोर्ट होती है ना, ये होती है, या इस टाइप की पोर्ट होती है, ये USB पोर्ट होती है। जनाब खाली ये USB पोर्ट नहीं होती, ये भी USB पोर्ट है, ये भी USB पोर्ट है, ये भी USB पोर्ट है, सही। ये तमाम के तमाम USB पोर्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि USB पोर्ट्स को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक इनकी स्पीड के लिहाज से, नंबर 2 एक इनकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। पहले हम बात करते हैं स्पीड के लिहाज से। सबसे पहले जब USB पोर्ट बनाई गई थी तो USB 1.0 इंटरफेस आया था, जो कि अब बिल्कुल भी देखने में नहीं आता। तो उस बजाय उसकी शक्ल अब उसकी नज़र नहीं आएगी आपको, सही है ना, इसलिए इसको भूल जाएं। USB 1.0 आया था, और ये जो जब इसके साथ कोई पोर्ट डिवाइस कनेक्ट की जाती थी तो 1.5 मेगाबिट्स की स्पीड पे ये काम करता थी, ये पोर्ट का काम करती थी, सही है ना। मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी थी? 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, उसको भूल जाएं। लेकिन उसके बाद आई है USB 2.0, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 480 मेगाबिट्स पर सेकंड, सही। और उसके बाद आई है USB 3.0, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 5 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो ये 2.0 और 3.0 ये 2 टाइप्स की पोर्ट स्पीड के लिहाज से आजकल देखने में आपको नज़र आती हैं। अब इनमें 2.0 और 3.0 में फ़र्क है क्या? इसके ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ USB 2.0 3.0, और वो आप यकीनन जाके उसको देख लीजिएगा। आप सर्च करेंगे एकेडमी की साइट पे आके USB लिख के सर्च करेंगे तो 2.0 3.0 का डिफरेंस आपको वो वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन बज़ाहिर यहाँ पे जो ये वाइट बॉडी वाली नज़र आ रही है ना, ये वाइट या ब्लैक वाली, ये USB 2.0 है। और USB 3.0 की बज़ाहिर पहचान ये है कि ये इसके इंटरनल बॉडी ये ब्लू होती है, सही है। यानी
यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये भी यूएसबी पोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें और इनमें स्पीड के लिहाज से फ़र्क ये है कि ये 5 गीगाबिट्स यानी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे काम करती हैं और ये स्लो स्पीड पे काम करती हैं। यानी अगर इसके अंदर आप एक यूएसबी लगाओगे तो वो ज़्यादा स्पीड से डेटा आपके कंप्यूटर में कॉपी होगा या कंप्यूटर से यूएसबी में कॉपी होगा बज़ाहिर इन पोर्ट के। सही है ना। ये तो स्पीड के लिहाज से इनकी डिवीज़न हो गई है। एक है इनकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से डिवीज़न की आपकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये ए टाइप की है, ए टाइप का प्लग है, ए टाइप का जैक है यानी फीमेल है। सही। ये बी टाइप का प्लग है, बी टाइप का जैक है। सही। इसका मिनी के अंदर है, इसका माइक्रो में आती है। मुख्तलिफ अक़साम की यूएसबी पोर्ट्स तक आपके सामने मौजूद हैं। ये बाई कंस्ट्रक्शन या बाई फिज़िकल जो आपको ये इसकी जो सूरत हाल है उसके लिहाज से ये आपके सामने मौजूद है। इसके बाद तीसरी पोर्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कहलाती है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट भी किसी ज़माने के अंदर जो मॉडेम कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, माउस कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये 9 पिन का कनेक्टर हुआ करता था। ये वाली, ये इसकी मेल है और ये इसकी फीमेल है। और बाहर ये देखो ये इसका यहाँ पे ये नज़र आ रही है 9 पिन की है। ऊपर कितनी 5 पिन है और नीचे 4 पिन है। तो ये सीरियल पोर्ट कहलाती है और माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, मॉडेम वगैरह कनेक्ट करने के काम आती थी। और इसके इंटरफेस को हम RS232 इंटरफेस कहलाता था। अब ये भी ओल्डर टेक्नोलॉजी हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी अब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब के सब जो अब यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब तक मैंने जो आपको बताई है ये वाली पोर्ट्स PS2 और ये वाली, ये दोनों ओल्ड टेक्नोलॉजी है। सही है ना। जबकि यूएसबी पोर्ट्स जो हैं इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे जो आपको ये यूएसबी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं USB 2.0 हैं, जो कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो मैं आपको आइडेंटिफाई करा, ब्लैक बॉडी होगी या वाइट बॉडी होगी। अगर ये ब्लू बॉडी होती है, अंदर से ये पट्टी ब्लू होती, तो ये कौन सी होती है? USB 3.0 होती, जो कि हाई स्पीड USB है। अच्छा चलें, अभी हम लोग सीरियल पोर्ट देख रहे थे। ये सीरियल पोर्ट है। सही है। 9 पिन की होती है और जिन डिवाइसेस को ये कनेक्ट करती थी आजकल इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ओल्डर टेक्नोलॉजी होगी, ये भी आजकल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो है पैरेलल पोर्ट्स जो हमारे कंप्यूटर पे आजकल डेस्कटॉप कंप्यूटर भी अभी भी नज़र आती हैं ये। और ये नॉर्मली जो है प्रिंटर को कनेक्ट करने में काम आती है। और पुराने टाइप के जो प्रिंटर हैं वो पैरेलल पोर्ट्स के प्रिंटर अभी भी आ रहे हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन ये है कि कुछ उनकी जुगाड़ निकल जाती है, उनके पैरेलल टू USB कन्वर्टर मिल जाते हैं। अच्छा, जितनी भी पोर्ट्स हैं ना, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, इनके अंदर बड़ी मज़ेदार बात यह है इन सब के आपस में कन्वर्टर भी मिलते हैं कि भाई अगर पैरेलल पोर्ट से इसका कन्वर्टर है USB के अंदर, USB है तो उसको पैरेलल पोर्ट में कन्वर्ट कर लो। सही है। और सीरियल पोर्ट है तो उसको USB पोर्ट में कर लो, USB को तो सीरियल पोर्ट में कर लो। इन सब कन्वर्टर वगैरह आजकल अवेलेबल हैं। तो ये हमारी पैरेलल पोर्ट है जिसके मैं आपसे बात कर रहा था, ये वाली। इसको पैरेलल पोर्ट क्यों कहते हैं? इसको सीरियल पोर्ट जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखी, इनको पैरेलल और सीरियल के लफ्ज़ इस्तेमाल इस वजह से होता है कि इसके अंदर जो डेटा की कम्युनिकेशन होती है ना, सीरियल पोर्ट के अंदर सीरियल होती है, यानी बिट बाय बिट इसमें डेटा की ट्रांसमिशन होती है सीरियल पोर्ट के अंदर। जबकि पैरेलल पोर्ट्स के अंदर जो है तमाम का तमाम बिट्स एक साथ पर साइकिल ट्रांसफ़र होती है, यानी इसमें डेटा पैरेलल में ट्रांसमिट होता है। और जबकि सीरियल पोर्ट के अंदर डेटा बिट बाय बिट सीरीज़ में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये पैरेलल पोर्ट जो है नॉर्मली प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करने में काम आती हैं। इसके बाद जो है जो पोर्ट हम अभी देखेंगे ये कहलाती है इंटरनेट की पोर्ट। RJ45 कनेक्टर इसमें लगता है, ये वाली पोर्ट, ये वाली। सही, जिससे इस वक्त माउस में हिला रहा हूँ। और ये जो RJ45 कनेक्टर है ये जाके इसमें लगता है, ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट काम आती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे जो पोर्ट है हमारे पास eSATA की पोर्ट है और ये आमतौर पे लैपटॉप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये पोर्ट जो है जस्ट लाइक बज़ाहिर तो USB की तरह होती है, लेकिन देखें इसकी पहचान ये होती है जब माउस को आप देखिएगा ये साइड पे देखें, ये खाने इस टाइप की यहाँ पे भी बना हुआ और ये यहाँ पे ये भी बना हुआ है। और आमतौर पे इसके साथ eSATA भी लिखा हुआ होता है। तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए काम आती है। अभी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हार्ड ड्राइव के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हार्ड ड्राइव SATA होती है, पाटा होती है और क्या नाम अपना SSD होती है, मुख्तलिफ टाइप की हार्ड ड्राइव्स होती हैं। तो उसमें जो आजकल मोस्टली जो हमारे कंप्यूटर में होती है वो SATA हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होती है। तो एक्सटर्नल SATA यानी कि एक्सटर्नली
जो है हार्ड ड्राइव को बाहर से कनेक्ट करने के लिए, यानी उसको सिस्टम के अंदर नहीं लगाना पड़ता, बाहर से ही अगर पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लिया जाए तो वो ई साटा पोर्ट कहलाती है। ई साटा पोर्ट के साथ आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल साटा ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए ई साटा पोर्ट इस्तेमाल होती है। ये इस तरह नज़र आती है, इसका देखें सिंबल इस तरह इसके ये साथ में बना हुआ होता है। यहाँ पे देखें ये ई साटा पोर्ट यहाँ पे ये मौजूद है, और साथ में देखें ये देखें यूएसबी पोर्ट मौजूद है 3.0 की, जो ब्लू इंटरफेस है। यहाँ पे बार बार मैं आपको यूएसबी पोर्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई पोर्ट पता हो या ना हो, ये यूएसबी पोर्ट लाजिम पता होनी चाहिए, और ये पता होनी चाहिए कि ये 2.0 है या 3.0 है। तो ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, तो ये यूएसबी 3.0 का इंटरफेस इस वक्त आपके सामने मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद है VGA पोर्ट। VGA का मतलब है वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर। ये 15 पिन की पोर्ट होती है, और ये वाली होती है, देखें ये 5 ऊपर हैं, 5 बीच में, 5 पिन 3 लाइनों के अंदर मौजूद होती हैं इसके अंदर। इसका काम क्या होता है, ये मदरबोर्ड का बिल्ट इन पोर्ट होती है। इसका काम ये होता है कि ये आपके मॉनिटर को कनेक्ट करती है, वीडियो सिग्नल देती है, सही। ये मदरबोर्ड के साथ बिल्ट इन होती है। ये वीडियो पोर्ट कहलाती है, जो कि आपको वीडियो आउटपुट प्रोवाइड करती है। अच्छा, वीडियो पोर्ट जो है वक्त के साथ साथ इसके अंदर तरक्की होती गई। पहले VGA पोर्ट आई, उसके बाद DVI पोर्ट आई, फिर HDMI पोर्ट आई। अभी हमने VGA पोर्ट देखी, इसका हम बात करेंगे DVI पोर्ट की। DVI पोर्ट जो है बाजार ये इस टाइप की नज़र आती है, देख लो जिससे मेरा माउस मूव कर रहा है DVI पोर्ट, और यहाँ पे देखो ये मौजूद है। DVI पोर्ट भी जो है वीडियो पोर्ट होती है, लेकिन ये VGA पोर्ट के निस्बत एडवांस पोर्ट होती है। आप ये समझ लो कि इसके निस्बत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सिग्नल ये जनरेट करती है, अच्छी क्वालिटी की आपको पिक्चर या वीडियो ये दिखाती है आपके मॉनिटर के ऊपर। जो आपके LCD मॉनिटर वगैरह है उसके ऊपर हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन की वीडियोज़ आप DVI पोर्ट की मदद से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगली पोर्ट है वो कहलाती है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये वाली, सही है। ये भी देखो USB पोर्ट की तरह है, लेकिन इसमें देखो ये नीचे से यहाँ पे एक कर्व नज़र आएगा आपको, ये सही है। तो ई साटा USB पोर्ट और HDMI पोर्ट तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। HDMI के अंदर नीचे से यहाँ पे कर्व था, कर्व मौजूद है इस वक्त। ई साटा के अंदर हम देखा था इस जगह पे, ये जो यहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे एक कर्व मौजूद था, जबकि USB पोर्ट आमतौर पर बिल्कुल ये इस इंटरफेस में बिल्कुल प्लेन होती है। तो ये HDMI की पोर्ट से आपके सामने मौजूद है। ये पहले मैंने आपको बताया कि अपनी VGA की पोर्ट आई, फिर DVI की पोर्ट आई, उसके निस्बत अब ये HDMI है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये सबसे ज़्यादा एडवांस पोर्ट इस वक्त वीडियो की आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये भी वीडियो को कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है। हाई डेफिनेशन वीडियो क्वालिटी को आप इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जितना भी सारी पोर्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं जो जनरल पोर्ट्स थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आखिर के अंदर एक पूरा बंच रखा हुआ है ताकि आपको तमाम की तमाम पोर्ट्स को एक मरतबा दिखा दूँ। देखें ये PS2 पोर्ट हैं जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद USB पोर्ट्स हैं ये दोनों, सही। और लेकिन ब्लैक है तो ये USB 2.0 है। इसी तरह देखें ये दोनों भी USB पोर्ट हैं, लेकिन ब्लू हैं, ये USB 3.0 है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, ये HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट की मैंने आपको बाजार की निशानी बताई, इसमें तो HDMI लिखा हुआ भी होगा। और दूसरी बात ये कि इसके देखें नीचे से नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे ये कर्व मौजूद है, ये इस जगह पे, सही है ना। ये HDMI पोर्ट कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये आपकी VGA पोर्ट मौजूद है। इसके बाद ये DVI पोर्ट मौजूद है। ये भी वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है। ये कम क्वालिटी की, ये हाई क्वालिटी की, और ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस मौजूद है ये। अच्छा, यहाँ पे देखें USB पोर्ट मौजूद है, USB पोर्ट मौजूद है। ये जो एक पोर्ट कहलाती है ये फायर वायर पोर्ट कहलाती है। ये अब कॉमन नहीं है, ये भी जस्ट लाइक USB इंटरफेस है। USB के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि USB 2.0 जो है 480 मेगाबिट्स की स्पीड पे काम करती है। तो ये वाली जो है ना, ये फायर वायर की, ये भी USB की तरह की पोर्ट है, USB की तरह का इंटरफेस है। ये 400 मेगाबिट्स पे काम करता है, लेकिन ये कॉमन नहीं हुई, तो ये ख़त्म हो गई है। अब ये नज़र आमतौर पे नहीं आती, लेकिन ये फायर वायर पोर्ट कहलाती है। इसकी शनाख्त ये है कि देखें यहाँ से स्ट्रेट होती है, यहाँ से कर्व होती है, ये D की शेप में होती है। ये फायर वायर पोर्ट कहलाती है। अब ये आमतौर पर नज़र नहीं आती है। इसके बाद ये एक्सटर्नल साटा पोर्ट है, जिसमें आप साटा ड्राइव को एक्सटर्नली अटैच कर सकते हैं हार्ड डिस्क को। इसकी शनाख्त क्या USB की तरह नजर आती है, लेकिन ऊपर से देखें यहाँ से एक साइड ये निकली हुई है और यहाँ से एक साइड ये निकली हुई है, और उस पर लिखा हुआ भी होता है ई साटा। ई साटा पोर्ट के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है,
कि इसके अंदर आप जब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो आपको एक्सटर्नल पावर भी हार्ड ड्राइव को अलग से देनी पड़ती है। लेकिन ये कि आने वाले जो मज़ीद जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है उसमें ई साटा पी या ई साटा प्लस के नाम से एक पोर्ट आई है। वो क्या करती है, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पावर नहीं देनी पड़ती, वो भी ई साटा पोर्ट की तरह ही नज़र आती है, क्योंकि वो ई साटा पोर्ट है लेकिन वो प्लस है या उसके साथ पी लिखा हुआ होता है। वो क्या करती है, उसी के अंदर पावर मौजूद होती है। जिससे यूएसबी पोर्ट के अंदर आप जब यूएसबी ड्राइव लगाते हो तो आपको पावर देनी नहीं पड़ती। तो अब जो नई ई साटा पोर्ट आई हुई है ई साटा प्लस के नाम से, उसके अंदर आपको पावर नहीं देनी पड़ती है। अच्छा, ये देख लें, ये RJ45 इंटरफेस है जहाँ पे आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनती है। ये दो यूएसबी पोर्ट मौजूद हैं, ब्लू कलर में USB 3.0 का इंटरफेस मौजूद है। ये ऑडियो पोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें माइक्रोफोन, हेडफोन, माइक्रोफोन और जैक और ये काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ लवाजमात आजकल इसमें मौजूद हैं जो कि हाई क्वालिटी के ऑडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये कि अब तकरीबन ये भी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी के तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं ऑडियो पोर्ट्स, क्योंकि अब USB पोर्ट्स आ रहे हैं। जितने भी स्पीकर आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी के जो कुछ भी हैं सारे अब USB पोर्ट में ही आ रहे हैं। अच्छा देखें यहाँ पे, ये देखें दूसरा एक मदरबोर्ड है रखा हुआ है। इसमें देखें ये भी RS232 सीरियल पोर्ट मौजूद है, RS232 सीरियल पोर्ट मौजूद है, ये VGA पोर्ट है, ये DVI पोर्ट मौजूद है। इसके बाद देखें इसके अंदर देखें दो इंटरनेट कार्ड लगे हुए हैं, दो इंटरनेट कनेक्टिविटी की RJ45 की पोर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें दो USB पोर्ट यहाँ पे हैं, दो USB पोर्ट यहाँ पर हैं। ये दोनों, ये चारों USB पोर्ट ये 3.0 कनेक्टिविटी है और यहाँ पे ये ऑडियो पोर्ट्स मौजूद हैं। उम्मीद है अब आप जो है अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप को उठा के देखेंगे तो पीछे जो पोर्ट्स नज़र आ रही हैं वो सब के सब आपको समझ में आ जाएंगी। और ये तमाम की तमाम जनरल पोर्ट्स थी जो कि आमतौर पे किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा भी स्पेशल पोर्ट्स होती हैं, ऑप्टिकल के लिए भी होती हैं, TV के लिए भी होती हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए होती हैं। लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में, बहुत स्पेशल केस में सिर्फ जनरल पोर्ट्स यही नहीं जो